अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और ये जो स्वाद है ना, ये बहुत मजबूर है हेल्थ कॉशियस लोगों के लिए। इसी से शरीर बिगड़ता है और इसी से शरीर बनता है। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि जितना भोजन आपको करना है अलग निकाल लीजिए, उनका भोग लगाइए, उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए। ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या भोजन कर रहे हैं।
तो 2 घंटे पूजा के बाद आपके हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन और आधा घंटा रात्रि भोजन। आगे क्या है कि और इन संतों ने देखा कि कौन सा समय ऐसा है जो हमारे पास खाली है। अगर सोने से पहले 2 काम कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। कम समय ज्यादा लाभ। कम समय आपने इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम लाभ आपको मिलेगा। और वो क्या है? जब आपके दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, मेंटेन डायरी, जो कल का काम है वो अपनी चारपाई पर बैठ के लिखिए कि कल हमको क्या क्या करना है। दुनियावी काम। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो आत्मनिरीक्षण करिए। अपनी चारपाई पे बैठकर बड़े आराम से, पलौथी लगाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए और आत्मनिरीक्षण करिए। ये देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जिससे आज दिन में किया और हमारे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आपसे हुआ है तो अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी वजह से हुआ, आपको अर्पण है। अच्छा काम बना तो उसको अर्पण, आपने किया, आपकी वजह से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और परमात्मा के सामने हम प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करना, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसा करते तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम अपनी आत्मा से पूछें, ये जो गड़बड़ हो जाती है इसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदत वश हो जाती है, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ के बोले। अगर आपके अंदर ऐसी कोई चीज आती है जो आराम से छोड़ी जा सकती है, अपने इष्टदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, कल से ये खोटी खराबी नहीं होगी, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। नहीं करना। इन छोटी छोटी आदतों को जो बुरी लगती हैं, इसका बड़ा फायदा है, बहुत लाभ है। पहला लाभ क्या है कि कोई भी जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 विचार पूरी जिंदगी में चलते होंगे और वही बार बराबर आते रहते हैं। अगर एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे, आपका मन बुराइयों से खत्म होगा। जो अनगिनत चीजें आपके दिमाग में चलती है वो निकलती चली जाएंगी। यहां निकली और दूसरी तरफ जो सुबह आप पूजा में बैठेंगे वहां आपकी मन की स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। यहां कमी, वहां बढ़ोतरी, यहां बढ़ोतरी, वहां कमी। बैलेंस है विचारों का, ध्यान के साथ। और उसके बाद अगर करते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और ऐसी ऐसी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि जिंदगी में कभी ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा शुद्ध और अच्छा होता चला जाएगा। अशुद्धता की रौनक आपके चेहरे पर झलकती नजर आएगी, उसमें कमी नहीं होगी। और
उसके बाद जब आपने ये कर लिया, उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए चारपाई पे बैठकर, और जब ध्यान लग गया तो उसी के ध्यान में सो जाइए। जब सुबह उठेंगे उसी के ध्यान में उठेंगे और बड़ी सुंदर स्थिति आपको महसूस होगी, सुंदर ध्यान बनेगा। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन, ये सारी चीजें आपको महसूस होंगी और आप अध्यात्म में बहुत अच्छी तरीके से चल पड़ेंगे। 6 घंटे आपके ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हर मनुष्य, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए 8 घंटे मेडिटेशन बड़े आराम से कर सकता है। 1/3 पोर्शन आपने अपना बनाया। अब आपका पूजा करने का, मेडिटेट करने का मन करेगा और बड़ी सुंदरता से बाकी की जो और चीजें हैं वो पूरी कर पाएंगे। इस रास्ते में बखूबी चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। परमात्मा तू ये तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री। ध्यान योग, अगर आपने अष्टांग योग पढ़ा हो या सुना हो, उसमें 6-7 चीजें हैं जो योग सूत्र में कहा गया है। आसन की सिद्धि, प्राणायाम और चीजें। हमारे सिस्टम में इन सारी चीजों को छोड़कर 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है। पहला ध्यान, धारणा और समाधि, और उसी की प्रैक्टिस कराई जाती है। ध्यान योग के तरीके डिफरेंट हैं, मगर एम यही है कि मनुष्य अपने जीवन काल में चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते कैसे अपने प्रभु का नाम, अपने इष्ट का नाम अपने जीवन में उतार सकता है और सच्ची गति प्राप्त कर सकता है। ये रास्ता है ध्यान, धारणा, समाधि। स्पेशली गृहस्थियों के लिए रास्ता है, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी आदमी हैं सारे, हमारे पास समय नहीं है। इस रास्ते के जितने भी संत महात्मा हुए, गृहस्थ में हुए, और उन्होंने इस रास्ते को प्रगाढ़ किया कि गृहस्थ के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं वैसे करते हुए कैसे इस रास्ते पर आगे चले, जो अपना असली जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश जो है वो आध्यात्मिक देश शुरू से ही कहलाया गया है, और अध्यात्म की यहां महत्ता है, यहां महत्व है, यहां रिलेशंस का ये महत्व है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो वहां इस चीज की कोई कीमत नहीं है। ना रिलेशंस की कीमत है, ना एक दूसरे के व्यवहार की कीमत है। 18 साल का बच्चा स्वतंत्र हो जाता है अपने काम करने के लिए, कोई रिलेशन नहीं। हमारे एक सत्संगी भाई थे यहाँ इंडिया के अंदर, उनका बच्चा यूएस चला गया और उस टाइम पर ऑल इंडिया मेडिकल में उसने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। यूएस गवर्नमेंट ने उसको फौरन बुला लिया, वहाँ रहा। पेरेंट्स अलग रहते थे, वो अपनी मिसेस के साथ, बच्चों के साथ अलग रहता था, और जब बच्चे बड़े हो गए उनका एस्टेब्लिशमेंट अलग हो गया, अब वो दोनों अकेले हैं।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कदर है भावनाओं की, एक दूसरे की, और उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए ये रास्ता बड़ा सुंदर निकाला, जो मैं आपके सामने शॉर्ट तरीके में रखने की कोशिश करूंगा। और वो क्या है? ध्यान योग। तो और ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अगर आपको असली आनंद लेना है अपनी जिंदगी का, जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें बनाया, इतना सुंदर शरीर हमको दिया, अगर आप असली आनंद लेना चाहते हैं तो असली आनंद उसी की याद में है, और किसी चीज में आनंद नहीं है। न खाने में है, न गाड़ी में है। देख के हमारा मन आनंदित होता है। कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो मन अंदर से आनंदित होता है उस चीज को देख के। उस चीज में इतना आनंद नहीं है अगर ना विषय में आनंद है, ना वासना में आनंद है। विषय एक टाइम के बाद उसका आनंद खत्म होता चला जाता है, बिल्कुल फीका हो जाता है, अधिकता हर चीज की। परमात्मा का नाम जितना आप लेंगे, जितना इस रास्ते में डूबेंगे, उतना आप आनंदित होते चले जाएंगे, और उसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। तो देखिए, पूजा तीन प्रकार से की जाती है। पहला है शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, बैठ के पूजा करना, आसन लगाना, आरती गाना। ये है शारीरिक पूजा, शरीर से है। इसमें मन अपने कामों में लगा रहता है और शरीर अपने पूजा के स्थान पर बैठा रहता है। और अगर आपको परमात्मा का असली आनंद लेना है तो थोड़ा आगे बढ़िए। मंदिर जाना, भागवत सुनना, ये प्रेरणा की चीजें हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमको इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। अल्टीमेट ये नहीं है। अल्टीमेट वो शक्ति है जो आपके अंदर है। परमात्मा का वो स्वरूप जो आपके अंदर है, वो अल्टीमेट है। और उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसका रास्ता हमारे बुजुर्गों ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि 24 घंटे परमात्मा की याद हम कर सकते हैं बड़े आराम से, ग्रस्त जीवन में रहते हुए। ग्रस्त के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं उस तरीके से करते हुए ये रास्ता है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में 3 साढ़े 3 हजार सेंटर्स हैं। साउथ में हैं, केरल में हैं, आंध्रा में हैं, और हैदराबाद में है। बहुत जगह हैं, और सब इस चीज़ का आनंद उठा रहे हैं। जब बैठते हैं तो जो आनंद आपको आता है, वो जो जवान नहीं बोलता उसको भी वही आनंद आता है। तो शरीर एक है, परमात्मा का बनाया हुआ शरीर, चाहे वो आपका हो, चाहे वो आंध्रा का हो, चाहे वो केरल का हो। भाषा अलग अलग है, पर जो आनंद आपको इंटरनल मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ। शुरू कैसे करते हैं? भजन के साथ शुरू किया जाता है। उसके बाद 2 घंटे के अंदर 1.25 घंटे का ध्यान, 5 मिनट का नहीं, 2 मिनट का नहीं, 10 मिनट का नहीं, 1.25 घंटा आप बैठिए बड़े प्यार से। और जो आपका इष्ट, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो सबसे प्यारा है, जिसको आपकी आत्मा कबूल करे। अब मैंने आत्मा का नाम लिया। अगर आत्मा को डिफाइन करें तो हमारे 3 शरीर हैं हमारे पास। पहला स्थूल शरीर, जो हम देखते हैं, हाथ है, कान है, नाक है, खोल, अल्टीमेट खोल, स्थूल शरीर। एक और है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन बोलते हैं उसको, मन सोच विचार का काम मुझसे करते हैं। 2 हो गए। पहले प्रेरणा होती है मन के अंदर कि ये काम करना है, इमीडिएटली सिग्नल जाता है दिमाग को, और वहां से हाथ पर हमारे काम करते हैं। अगर सिग्नल बीच में टूट जाए तो ना हाथ काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं अगर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है तो हमारे हाथ पर चलते हैं, अगर कृपा नहीं है तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो पीड़ित होंगे इस चीज से। परमात्मा की कृपा,
ये जीवन जो चलता है परमात्मा की कृपा से चलता है। अगर रात को सोए, परमात्मा ने प्रेरणा देके उठा दिया तो जीवन है, और ना उठाए तो मृत्यु है। जीवन और मृत्यु में इतना सा ही फर्क है। परमात्मा ने उठाया तो जीवन, ना उठाए तो क्या है कि दो शरीर मैंने आपके सामने रखे, उसके बाद एक शरीर और भी है जिसे आत्मा कहते हैं हम लोग। आत्मा, हम घर के सारे काम अपनी आत्मा से पूछ कर करते हैं। बैक ऑफ माइंड, मन ने किया, उसके बाद आत्मा ने उसको एनालाइज किया कि अच्छा हुआ या खराब हुआ। कहते हमारी आत्मा ऐसे कहती थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया, इसका अच्छा बुरा जो रिजल्ट निकला वो आपके ऊपर। आत्मा, आत्मा निकल जाए, दोनों शरीर बेकार हो गए, कुछ नहीं रहा शरीर के अंदर। तो ये चीज है। पूजा के 3 तरीके, शारीरिक पूजा, मन से मानसिक पूजा। इसमें आता है आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग, और हमारे सिस्टम के अंदर सारे योग शामिल है। हठ योग भी शामिल है इसके अंदर, सहज योग भी शामिल है, आनंद योग भी शामिल है। जैसे ही ध्यान योग में आगे बढ़ेंगे ऐसे आनंदित होंगे। जो काम आप 12 घंटे में नहीं कर सकते और 2 घंटे के अंदर पूरा करके आप खत्म कर देंगे, इतना मन आनंदित होता है। हमारा जो माइंड है अगर वो स्थिर है तो काम नहीं होता। एक इंजीनियर है हमारे पास और वो एक काम को कर रहा है, अगर 15 दिन वो काम पूरा नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आ जाता है। उसको दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अगर आप मेडिटेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, दिमाग कंसंट्रेशन से खाली होगा, नए विचार ऐड होंगे, पुराने विचार निकलेंगे, जाएंगे, काम बहुत सुंदर होगा, कंसंट्रेशन से होगा, अच्छा होगा, कम समय में पूरा होगा। ये मेडिटेशन के फायदे मैंने आपके सामने रखे हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।